तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विनी सेवेंथ प्रिंस का नाम सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर सेवन को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती है कि क्या सच में ये वही है। कभी सोचा नहीं था मैं अपने बुरे प्रिंस को दोबारा से देख पाऊंगी, मगर आखिर इसने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है। और फिर विनी अपने आप को संभालते हुए कहती है कि नहीं, मैं अभी इससे नहीं मिल सकती, वरना अभी जो मैंने किया है उसके लिए बुरा प्रिंस मुझे बहुत ही जोरों से पनिश करेगा। जिस पर अब सेवन को भी पता चल जाता है कि सीढ़ियों के पीछे कोई है। तब सेवन तुरंत ही विनी की ओर मुड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे छुपी हो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी नजरों से बच जाओगी। जिस पर विनी तुरंत ही यहाँ से भागते हुए कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद मेरा और मेरे बुरे प्रिंस का रियूनियन इस तरह से होगा, लेकिन चलो अच्छा है मैंने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से छिपा के रखा है और बिना मास्क हटाए बुरा प्रिंस तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। और ये कहकर विनी बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाती है। तब सेवन नीचे से देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर तुम मुझसे बच के जाओगी कहाँ। जिस पर विनी इधर थोड़ी दूर आके अपने आप से कहती है कि मैंने इन 11 सालों में सिर्फ भागने की प्रैक्टिस की है और अब मुझे नहीं लगता कि इस पूरे वर्ल्ड में मुझे कोई और भी कैच कर सकता है। तब सेवन तुरंत ही विनी के पीछे आते हुए कहता है कि आखिर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे बच के भाग जाओगे। जिसे सुनकर विनी अपने आप से कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे फर्स्ट ट्रेनिंग बुरे प्रिंस ने ही दी थी। और यही सोचकर विनी अब अपनी पूरी तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर सेवन तुरंत ही विनी के पीछे आ जाता है। तब ये देखकर विनी अब एक बॉम्ब को निकालते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस मुझे माफ कर देना, लेकिन इतने दिनों के बाद मैं तुमसे इस तरह से नहीं मिल सकती। और ये कहकर विनी इस बॉम्ब को सेवन की ओर फेंक देती है। तब इस बॉम्ब को देखते हुए सेवन कहता है कि शिट, जिस पर अब एक धमाके के साथ ये बॉम्ब यहीं पे फट जाता है। तब सेवन अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि तुमने मुझ पे बॉम्ब फेंका, अब देखो चाहे तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें किस तरह से ढूंढ के मारता हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विनी भी पैलेस में एक आदमी को दबोचते हुए कहती है कि आखिर मुझे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के उन दोनों कैदियों को छुड़ाया है। तब ये आदमी कहता है कि मोहतरमा मेरे ख्याल से आपको पता नहीं चला है। जिस पर विनी कहती है कि मुझे क्या पता नहीं चला है। तब ये आदमी कहता है कि तुमने जिन लोगों को छुड़ाया था उसे वापस से सेवन प्रेसिडेंसी के लोगों ने पकड़ लिया है। जिससे सुनकर विनी बहुत ही शौक होते हुए कहती है कि क्या। जिस पर ये आदमी कहता है कि इसलिए प्रिंसेस मोनी ने तुम्हें कुछ भी देने से मना किया है। तब विनी अब बहुत ही मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है कि लेकिन इतनी मेहनत के लिए मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए। जिस पर यह आदमी अपनी आंखों को ढकते हुए कहता है कि नहीं, अब तुम्हारी कोई भी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी, तुमने ऐसे ही करके ना जाने मुझसे कितनी बार पैसे लिए हैं, वो भी बिना काम किए हुए, इसलिए अब जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तब विनी अब बहुत ही गुस्से में कहती है कि नहीं, प्रिंसेस मोनी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मगर तभी उठते हुए एक पोस्टर विनी के पास आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि यंसू था। तब विनी अब सीधे बिजनेस के मोटिव से यंसू के पैलेस में पहुंच जाती है, मगर यहाँ पे यंसू के लोग विनी को भगाते हुए कहते हैं कि मैडम हम लोग यहाँ पे 50,000 गोल्ड से नीचे का बिजनेस नहीं करते। तब विनी बाहर आते हुए कहती कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो फिर मैं यहाँ पे क्यों आती। मगर तभी सामने के पत्थर को देख के विनी को एक आइडिया आता है और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यंसू सेवन के ऊपर बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था और हंसते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारे बालों में ये घोंसला किसने बनाया। तब ये सुनकर सेवन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए यंसू से कहता है कि यंसू आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर क्राउन प्रिंस यंसू को बचाते हुए कहता है कि सेवन तुम इस स्वॉर्ड को अंदर क्यों नहीं रख लेते, उसके बाद हम आराम से बैठ के बात करते हैं। तब सेवन बहुत ही गुस्से में कहता है कि नहीं, इसकी हंसी कुछ ज्यादा ही निकल रही है। जिस पर क्राउन प्रिंस अब यंसू का मुंह बंद करवाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उसकी कोई स्केच है, मेरा मतलब क्या तूने उस पर्सन का चेहरा अच्छे से देखा था। तब सेवन कहता है कि ये रहा स्केच। जिस पर अब इस स्केच को देखते हुए क्राउन प्रिंस कहता है कि ये क्या है, क्या ये कोई ह्यूमन है। जिस पर अब यंसू भी इस पेंटिंग को देखता है और फिर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ये टट्टी किसने की है? क्या है? जिसे सुनकर सेवन कहता है कि अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि सेवन साथ हो जाओ, तुम तो जानते हो कि यंसू कैसा है। जिस पर तभी यहाँ पे यंसू का मैनेजर आते हुए कहता है कि थर्ड प्रिंस आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बिजनेस ऑफर आया है, कोई लेडी आपसे 1 लाख गोल्ड कॉइन का बिजनेस करने आई है। तब ये सुनकर यंसू अब बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि आज भले इतनी सारी अच्छी चीजें कैसे हो रही है। जिस पर इधर हम विनी को देखते हैं जो की इस आदमी से कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा बॉस कब आएगा, कहीं तुम्हारे बॉस के आते आते मेरी ये कीमती गोल्ड पिघल ना जाए। और यहाँ पे पता चलता है कि विनी ने गोल्ड को पत्थर से बनाया था। जिस पर अब थोड़ी देर में यहाँ पे यंसू आते हुए कहता है कि आखिर वो लेडी है कहाँ। तब विनी यंसू को देखते हुए कहते हैं कि मोटे बैगन कैसे हो। जिस पर अब विनी को देखते ही यंसू को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है और फिर यंसू अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहता है कि क्या ये सच में तुम हो। और ये कहकर यंसू अब सीधे विनी के पास आते हुए उसे टच करते हुए कहता है कि छोटी आलू ये तो सच में तुम हो। तब विनी कहती है कि अगर कंफर्मेशन हो गया हो तो तुम मेरे आलू को छोड़ सकते हो। जिसके बाद विनी यंसू से कहती है कि मोटे बैगन चलो अब जल्दी से मुझे बुरे प्रिंस के पास ले चलो, क्योंकि इतने सालों बाद बुरे प्रिंस से मिलना ये मेरे लिए किसी सपने की तरह है। तब यंसू कहता है कि छोटी आलू तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद काफी कुछ बदल चुका है जिसके बारे में तुम्हें शायद नहीं पता है, मगर पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमसे गुस्सा हो कि हम लोग इन 11 सालों में तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। जिस पर विनी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम लोग चाह के भी मुझे नहीं ढूंढ पाते क्योंकि मैं यंजू की सीक्रेट सोसाइटी में थी। मगर वहाँ पे पहुंचने के बाद में दिन रात आसमान की ओर देखते हुए सोचते थे कि कभी न कभी बुरा प्रिंस आएगा और मुझे वहाँ से ले जाएगा, मगर शायद वो भी उस प्लेस को नहीं ढूंढ पाया। तब यंसू कहता है कि मुझे तुम्हें और भी बातें बतानी है, लेकिन ये बातें हम बड़े भाई के पास पहुँचने के बाद करेंगे, मगर पहले मैं तुम्हारे गोल्ड
गोल्ड्स को देख लेता हूँ। आखिर तुम्हें इतने सारे गोल्ड कहाँ से मिले? और ये कहकर यंसु इन गोल्ड्स को चेक करने के लिए अपने दांतों से चबाता है। जिसके बाद यंसु विनी से पूछता है कि छोटी आलू ये सब क्या है? जिस पर विनी बीच बचाव करते हुए कहते कि मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था ताकि मैं देख पाऊँ कि आखिर यन फैमिली के सबसे रिच पर्सन थर्ड प्रिंस यंसु के दांत कितने स्ट्रॉन्ग है। जिस पर अब अपनी इतनी तारीफ सुन के यंसु अपने बाल झाड़ते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यन फैमिली में इकलौता मैं ही तो हूँ जो सबसे ज्यादा रिच है। और अब सीन चेंज होता है और हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस अपने कामों को कंप्लीट करते हुए कहता है कि फाइनली ये फिनिश हुआ। जिस पर तभी यहाँ पे यंसु आते हुए कहता है कि ब्रदर देखिए आपसे मिलने कौन आया है। तब विनी यहाँ पे आते हुए कहती है कि बिग ब्रदर क्या आपने मुझे मिस किया? जिस पर अब विनी को देखते क्राउन प्रिंस बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि छोटी गुड़िया तुम। और फिर क्राउन प्रिंस विनी के पास आते हुए कहता है कि गॉड का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहाँ पे आ गई। हम लोगों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिले। और फिर क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम कितनी लंबी हो गई हो, शायद 14 या 15 ईयर की हो गई होगी। तब विनी क्राउन प्रिंस के इतने सवालों को सुनते हुए कहते हैं कि बिग ब्रदर मैं 16 ईयर की हूँ। और फिर विनी कहते हैं कि बिग ब्रदर चलिए ना बुरे प्रिंस से मिलने चलते हैं, मैंने इस पल के लिए पूरे 11 सालों का वेट किया है। जिस पर यंसु अब रोते हुए कहता है कि ब्रदर 7 के बारे में से आप ही बताइए, मैं उसके दुख भरे दास्तान को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तब क्राउन प्रिंस कहता है कि छोटी गुड़िया दरअसल बात यह है कि 7 को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, यानी वो अब तुम्हें पूरी तरीके से भूल चुका है। जिसे सुनकर विनी थोड़ा शौक होते हुए कहती है कि क्या, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्या उसकी शादी हो गई है? जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल जो लेडी तुम्हें यहाँ से लेके गई थी उसने अपने एंजो के पावर से 7 को ये भूलने के लिए कहा था, जिसकी वजह से अब तुम 7 की मेमोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। तब ये सुनकर विनी अब बहुत ही रोते हुए कहती है कि अच्छा तो ये बात है, और मैं पागल न जाने बुरे प्रिंस के बारे में क्या क्या सोच रही थी कि शायद वो मुझे ढूंढने के लिए इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो मुझे और देखना ही नहीं चाहता। जिस पर क्राउन प्रिंस और यंसु विनी को अब चुप कराते हुए कहते हैं कि पगली आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? 7 के लिए हमेशा से उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम थे और अभी भी तुम ही हो, बस उसे थोड़ा याद दिलाने की जरूरत है। और फिर यंसु बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि वेट ए मिनट, यंजू के पावर्स तो तुम्हारे पास भी है, तो अब क्यों ना तुम ही अपनी पावर से 7 को सब कुछ फिर से याद दिला दो। जिस पर विनी कहते हैं सॉरी लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पावर्स बहुत ही ज्यादा हाई है जिसे मैं अभी कंट्रोल नहीं कर पाती थी, इसलिए वहाँ से निकलने से पहले मेरे एल्डरो ने मेरे पावर्स को सील कर दिया था ताकि कोई भी दोबारा से मेरे पावर्स को अवेक ना कर सके। जिससे सुनिए क्राउन प्रिंस कहता है कि ये वाकई में बुरा हुआ, पता नहीं हम 7 की मेमोरी को वापस कैसे लाएंगे। तब विनी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम किसी भारी चीज से बुरे प्रिंस के सर में मारे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।